तो हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हम लोग होकर तैयार हो गए हैं। तैयार होकर हम लोग जा रहे हैं भानपुरा, जो हमारा मेरी तहसील है जहाँ से मैंने स्कूलिंग की है। तो पापा का फ़ोन आया था मेरे पास कि मेरे हस्बैंड को और मुझे उन्होंने भानपुरा बुलाया था कोर्ट। तो ये है हमारे भानपुरा का कोर्ट। जितने भी लोग भानपुरा से बिलोंग करते हैं देख रहे होंगे वो तो जानते ही होंगे। तो ये हमारे भानपुरा का कोर्ट है, मेन बस स्टैंड पे ही है। और हम लोग गए थे कोर्ट और फिर जाते ही हमने कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग काई के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। तो पापा ने बोला था कि हम दोनों आए हैं तो बनवा ही लो, फिर पता नहीं कब आओगे आप लोग। तो फिर हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आए थे। देखिए पापा को इतना चिंता थी हमारी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। तो फिर उन्होंने हमको बुलाया था, तो हम लोग आए साइन वाइन करने। उन्होंने बोला मैंने सारे पेपर तैयार किए हुए हैं, सिर्फ साइन करने आ जाओ। तो फिर हम लोग साइन करने गए थे। और बहुत से लोगों ने आज तक मेरे ब्लॉग में मेरे पापा को नहीं देखा है। तो ये है मेरे पापा आर्मी में थे, रिटायर हो गए हैं। और अभी वो खेती किसानी देख रहे हैं, बाकी कोई प्राइवेट जॉब जैसे भी उनको रहता है। और फिर हम लोग भानपुरा से जब कोर्ट से फ्री हो गए थे तो फिर कोर्ट के बाद हम लोग बस स्टैंड आ गए थे। और पापा तो बाइक से आए थे, हम लोग कार से आए थे। तो कार लक्की ही लेके गया था, छोटा वाला। तो फिर हम लोग उसी का वेट कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग गए एक शॉप पे। तो हमने गाँव जाने से पहले आइसक्रीम और कुछ स्नैक्स लिए हैं घर ले जाने के लिए। तो हमने ये वाली आइसक्रीम और ये स्नैक्स लिए थे। उसके बाद आप ये देखिए, ये पता नहीं कोई आई थी, मम्मी बता रही थी कुत्तियाँ, तो उन्हें बच्चे दे दिए। तो फिर वो वहीं रहने लगी हमारे ट्रैक्टर के यहाँ। और उसके बाद घर आने के बाद मैंने बनाए फ़िश फ्राई पकोड़े बोल सकते हैं आप इनको। और सभी मतलब आप सभी लोगों को पता होगा मेरा मिनी ब्लॉग जो देखा था आपने, मिनी गोवा वाला। तो मतलब हमारे गांव के 2 किलोमीटर पीछे ही चंबल नदी निकलती है, जो गांधी सागर डैम उसी पे बना है हमारे पास में। तो यहाँ पर इतनी फ्रेश मच्छी मिलती है, मतलब मैंने आज तक वैसी मच्छी कहीं नहीं खाई और मुझे पसंद भी नहीं आती। तो मैंने जाते से मेरे हस्बैंड को सबसे पहले वो बना के टेस्ट करवाया वहाँ पर, क्योंकि उनके यहाँ भी इतनी फ्रेश मच्छी नहीं मिलती, तो हमारे यहाँ मिलती है। तो मैंने सबसे पहले उनके लिए बनाया। उसके बाद फिर मम्मी हमारे लिए ये मूँगफली ले आई थी खेत पे से, क्योंकि उनको पता है कि भोपाल में कुछ भी नहीं मिलता फ्रेश, यहाँ सब वही चीज़ें मिलती हैं मतलब जो पुरानी हो चुकी होती है। तो इतनी फ्रेश चीज़ें हमको वहाँ तो मिलती नहीं है भोपाल में। तो उन लोगों ने सोचा जितने मतलब 2 दिन ही अगर ये लोग आए हैं तो इनको वो सारी चीज़ें जो भी हो सके मैं खिलाऊँ पिलाऊँ। तो उन्होंने पहले मूंगफली लाई थी वो, फिर उसके बाद वो भुट्टे ले आई थी हमारे लिए खेत से। तो फिर हमने वो सेक के खाए। और देखिए गांव ही होता है, चाहे आप कितनी ही अच्छी जगह लोकेशन कितनी ही अच्छी जगह रह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन गांव ही होता है। और अब आती है मायके से विदाई लेने की बारी। तो अब हम लोग जा रहे थे भोपाल। और यहाँ पर मम्मी कर रही हैं तिलक, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहली बार आए थे शादी के बाद। तो यहाँ पर मम्मी उनकी विदाई के लिए उनको कपड़े, नारियल और उन्होंने जो उनको पैसे देने थे 2100 रुपये वो दिए। और उसके बाद फिर उन्होंने उनको ठोक दिया। उसके बाद जीजा ने, जो दीप्ति की मम्मी थी मेरे से बड़े वाले जीजा, वो भी वहीं थे। तो फिर उन्होंने भी जुआरी कराई, हमारे उसमें उसको जुआरी बोलते हैं। मम्मी ने पहले जुआरी कराई मेरे हस्बैंड की, उसके बाद जीजा ने उनकी जुआरी कराई। तो मेरे हस्बैंड उनसे पैसे ले नहीं रहे थे,
तो जीजा ने ज़बरदस्ती पकड़ाए उनको। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड की जुआरी के बाद मम्मी ने मेरी करवाई। और मम्मी ने मुझे एक सूट दिया और राखी पे मेरे भाई ने जो 5,000 रुपये दिए थे हमको वो, और मुझे दिए थे राखी पे। मेरी फ़र्स्ट राखी थी और तीनों सिस्टर को उसने 5-5 हज़ार रुपये दिए थे राखी पे। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल रहे थे बरखेड़ी से, मेरे गांव से। और ये मेरे बड़े पापा के लड़के हैं गजनी जिनको आप देख रहे हैं, ये मेरे सेकंड वाले बड़े पापा के लड़के हैं जो हमें छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन तक। हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। और देखिए मैं 2 बैग लेके आई थी, एक ब्लू वाला ट्रॉली बैग और एक काला थैला। और भर के देखिए मैं कितना ले जा रही हूँ, 1 बैग एक्स्ट्रा। ऐसा ही होता है मायके से। और ये मेरे हस्बैंड कार में सामान जमा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग निकल रहे थे बरखेड़ी से। और मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, पर क्या करें, अब कुछ कर नहीं सकते। मतलब ये मुझे आदत हो गई है 6 साढ़े 6 साल की नौकरी में। तो मैं जा रही थी और मम्मी थोड़ा वैसी हो रही थी मेरे जाने से, क्योंकि शादी के बाद मतलब उनको थोड़ा और ज़्यादा हो गया। पहले उनको थोड़ा ऐसा नहीं था कि हाँ चलो बेटा ड्यूटी जा रही है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है उनको, क्योंकि मैं बहुत कम जा पाती हूँ ससुराल के चक्कर में वहाँ पर। और छुट्टी भी नहीं मिल पाती, जितनी छुट्टी मिलती है वो ससुराल इधर उधर में निकल जाती है, मायके जा ही नहीं पाती। तो उनको थोड़ा वो बुरा लग रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हूँ ना, मैंने ऐसा उनको फील नहीं कराया कि मुझे बुरा लग रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे स्टेशन। और ये हमारे यहाँ का स्टेशन है, जो हमारे पास का स्टेशन है भवानी मंडी। और हमारे सबसे क्लोज़ में यही स्टेशन है डिस्टेंस में। बाकी तो है, रामगंज मंडी भी है, गरुड़ भी है, लेकिन वो थोड़े दूर है, 30-35 किलोमीटर। ये 25 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है हमको। तो हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे। हमारी ट्रेन थी डायरेक्ट भोपाल के लिए, एक या 2 बजे के समथिंग ट्रेन थी। तो यहाँ पर दाद भाई और मेरे हस्बैंड सामान निकाल रहे थे। अब मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, इतना सारा सामान ट्रेन में चढ़ाना, फिर वहाँ से ट्रेन में उतारना और फिर घर तक ले जाना। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, तो मुझे बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन आ गई थी। और मुझे जितना बुरा घर से निकलते वक्त नहीं लगा, उससे कहीं ज़्यादा बुरा मुझे ट्रेन में लग रहा था। सभी को लगता है यार मायके से आते हुए। तो अब मैं यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।